राजेश भाई बहुत बहुत राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती वंदना के लिए। अ, अब हम अपनी कक्षा को आगे चलाते हैं और जैसे हमारा एक सिस्टम है कि हम अपनी स्पीकर को बुलाने से पहले हम सभी लोगों से शेयरिंग लेना चाहते हैं जिनके पास कुछ इस लास्ट वीक में कुछ अच्छा किया हो किसी ने। तो हम चाहेंगे कि उनसे उनसे पूछे कि भाई क्या रहा होगा। अभी अप्रैल से लेकर के किसी ने कुछ अच्छा किया है तो हम चाहेंगे कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और हम चाहेंगे उनसे कि क्या उन्होंने अचीव किया, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो राजेश भैया देखना जरा कोई डिजिटल हैंड रेज है क्या? शर्मा जी भी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी। अच्छा, उन्होंने म्यूट कर दिया। नहीं, अल्मोड़ा से हमारे साथ कल्याण दास अरोड़ा जी हैं। हम चाहेंगे, आज बहुत दिनों के बाद उनको देखने का मौका मिला है, तो उनसे कुछ चाहेंगे कि एक परफॉर्मर है, एक बहुत अच्छा काम करते हैं, सीएलआई भी हैं और कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर, उनकी वाइफ कॉर्पोरेट क्लब की मेंबर है और बहुत ही बड़ा उम्दा काम करते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट करने हैं एक सेशन लेने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कल्याण जी, कुछ अचीवमेंट इस अभी तक कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा है आपके पास? हमारे से थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आपके पास एजेंट्स भी हैं साथ में। काम ठीक चल रहा है सर अभी। अच्छा, बहुत लेकिन नमस्कार मित्रों। नमस्कार जी, नमस्कार। काम की तो सर काम के प्रति लगन रहे, अगर उतार चढ़ाव तो जिंदगी में चलते रहता है सर। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि मान लिया हम फील्ड में गए, हमें काम नहीं मिला तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं? मतलब हम फील्ड में गए, मतलब जिस पर्टिकुलर बंदे से मिलने गए वो नहीं मिला तो वहां पर हमें दो चार लोग और मिल ही जाते हैं। तो वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है कि आज नहीं कल वो हमें डील हमारी क्लोज हो जाती है उससे। तो मेरा मानना है कि निराश कभी ना हो आप। नर हो ना करो निराश मन को, दिनकर जी ने कहा ना। तो मेरा सभी भाइयों से है कि फील्ड में थोड़ी समस्याएं तो जरूर हैं, पर अल्टीमेटली अगर लक्ष्य रखते हैं तो हम लोग उसको अचीव कर ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये हमारे प्रोफेशन की ग्रेटनेस है कि यदि हम अपने मतलब किसी भी प्रोफेशन की ग्रेटनेस है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीजें का समाधान निकलता है, ठीक है? यदि यदि ये इंश्योरेंस का काम इतना ही आसान होता तो सारी दुनिया 150 करोड़ की 150 करोड़ दुनिया यही कर रही होती ना। तो कुछ ना कुछ और अपने पैशन, अपने ना अपने इस प्रोफेशन को अपना पैशन बनाना चाहिए सब लोगों को। और ठीक है, आज मार्केट थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है। जब मार्केट बहुत फेवरेबल थी या तो हमने उस टाइम पे बहुत बहुत कुछ किया हो तो बात अलग है। ये तो हमेशा हमारे को ये हमेशा से पुश मार्केट रही है, इसमें हमें मार्केट में हमेशा रहना पड़ा है, ठीक है? तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच कल्याण दास जी, अच्छा लगा आज आप बने दिखाई दिए तो मैंने सोचा आज आपसे आज आपसे शुरुआत की जाए। एक आज हमें एक और चेहरा दिख रहा है, विकास अरोड़ा। वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं और मुझे लगता है काफी दिन के बाद ज्वाइन किया है। विकास जी, कैसे चल रहा है? अतुल भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप सबके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं कि उसके अलावा भी कुछ और कर रहे हैं? लाइफ, हेल्थ और जनरल, साथ में म्यूचुअल फंड्स पे भी थोड़ा फोकस बढ़ाया है। अच्छा, तो काम ठीक आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी ये राजेश और किसी का डिजिटल रेस है क्या? नहीं, किसी का हैंड रेज नहीं है। चलो, बस मैं अपनी शेयरिंग के बाद में आज फिर आज की जो हमारे स्पीकर हैं जिनको हम सुनने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और उनकी व्यस्तता ऐसी थी कि भाई वो बैक टू बैक, क्योंकि उनके पास बहुत सारे समाज के काम है तो उस वजह से वो काफी बिजी रहते थे, तो उनका टाइम संदर्भ मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी हम उनसे आज आज की आगे की डिस्कशन करेंगे। मैं आपके साथ एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि आप लोगों को शायद मालूम है कि मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। तो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में जितने भी कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स होते हैं उनमें उनको एक दो में से एक ऑप्शन ऑप्ट करनी पड़ती है। या तो आप एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है जो इंडिया से बाहर जा करके करते हैं, वो लोग वहां लेके जाते हैं,
तो या तो आप वहां जाइए या किसी इंडिया के में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको 4 दिन की ट्रेनिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो लास्ट ईयर तो मैं LIC की तरफ से सिंगापुर गया था। 2022 जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था उसमें मैं नहीं 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मैं सिंगापुर गया था जनवरी 2023 में। लेकिन इस बार जब मैं सिंगापुर गया था तो उसके बाद मुझे पता लगा कि भी ट्रेनिंग होती है, वो IIM वगैरह में ट्रेनिंग होती है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड करा था कि नेक्स्ट ईयर मैं इस बार अपना इंटरनेशनल जगह इंटरनेशनल विजिट ना ढूंढ कर रह करके मैं ट्रेनिंग को ऑप्ट करूंगा। तो इस बार जो ट्रेनिंग हो रही है वो IIM इंदौर में हो रही है और वो 14 तारीख से 17 तारीख तक की IIM इंदौर में ट्रेनिंग है। और मैं उस ट्रेनिंग का पार्ट हूँ। मैंने उसकी ट्रेनिंग ऑफ की थी। तो कल अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले LIC से एक मेल आया कि भाई आप अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर लीजिए इंदौर का और आपको 13 तारीख को शाम तक पहुंचना है और आपको 17 तारीख की रात को या 18 तारीख को सुबह आप वहां से जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों की सब लोगों की ब्लेसिंग से सब लोगों के सब गुरुजनों की आशीर्वाद से मैं IIM इंदौर ये देखिए ये भी इस प्रोफेशन की ग्रेटनेस है। हमने चाहे कहाँ से कितनी एजुकेशन ली है उसका कोई मतलब नहीं है। इस जगह पे इस प्रोफेशन में आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। ये देखिए ये बड़ी अचीवमेंट्स है ना हम लोगों के लिए, सब प्रोफेशन जो इंश्योरेंस के प्रोफेशन में है। तो मैं इस सब लोगों से यही कहता हूँ यदि हम अपना काम ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करेंगे ना तो इतने सारे, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में रह करके मैं आज करीब करीब 14-15 कंट्री सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से घूम चुका हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रोफेशन की इतनी ताकत है और सब हम लोगों को ना ये सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि क्या चीज गलत चल रही है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या चीज सही है। यदि हम अपनी सही चीजों पे फोकस करेंगे ना तो हमारी सही चीजें बढ़ेगी। यदि हम गलत चीजों पे फोकस करेंगे तो गलत चीजें बढ़ेगी। ये भगवान जो गॉड है ना वो आपको जो आप कहते हो उस पर तदास्तु करता है। यदि आप नेगेटिव बातें करते रहते हो आपकी जिंदगी नेगेटिव कर देगी। क्योंकि कह रहे भाई आप अपना टाइम ज्यादा यहाँ पे बिता रहे हो तो आप ले इसी चीज को एंजॉय करो। यदि आपको ज्यादा बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही है तो, और यदि आप उसमें से जो भी चीजें तकलीफ वाली भी हैं उसमें से भी आप ढूंढते हैं कि भाई नहीं इसमें से ये चीज अच्छी है, हम अच्छी अच्छी चीजें ढूंढें तो शायद हमारे लिए और भी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। मैं इसी नोट के साथ मैं आज के स्पीकर श्री राजेश चेतन जी जो हमारे FPRT के प्रधान हैं और ना जाने कितनी संस्थाओं के प्रधान है। चेतन सर का कोई इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से इस FPRT परिवार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो राजेश चेतन सर को ना जानते हो। राजेश चेतन सर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल पोएट हैं। लाइफ इंश्योरेंस से उनका 3 डेकेड से ज्यादा का रिलेशन है। आज के अभी उन्होंने एक राजेश चेतन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाई है जिसमें उनके दोनों बेटे उसको टेकअप कर रहे हैं आगे। और जैसा उन्होंने लास्ट वीक अपनी शेयरिंग में बताया था कि वो काम बहुत अच्छे से चल रहा है और 4.5 करोड़ के करीब का लास्ट ईयर का उनका टोटल रेवेन्यू था। तो ये 1-1.5 साल पहले बनी हुई कंपनी में यदि ये रेवेन्यूज आ रहे तो आप सोचिए कि 10 साल के बाद इस कंपनी का प्रारूप कितना होगा। हो सकता है हमें इस कंपनी के शेयर लेने का मौका मिले। तो देखो ये हमारी भगवान से प्रार्थना है कि क्योंकि राजेश सर सब लोगों के लिए हमेशा ऊपर रहते हैं, हर इंसान के लिए ऊपर रहते हैं। बहुत सारी NGOs बना रखी हैं। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जैसा हमारी FPRT की परंपरा है किसी भी स्पीकर को बुलाते हैं तो हम ध्वनि मत से बुलाते हैं। तो क्योंकि हम अब डिजिटल हैं तो चैट बॉक्स में यदि आप लोग अच्छे से भरेंगे तो लगेगा कि हम एक बड़ी शख्सियत का वेलकम कर रहे हैं। तो मैं अकेला वेलकम करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग सब लोग चैट बॉक्स भर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं FPRT के प्रधान श्री राजेश चेतन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अब स्टेज इज योर, अब आप अपने हमें आशीर्वचन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जैन साहब। बहुत ही दिनों के बाद आज अपने भाइयों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है मेरे को। क्षमा चाहता हूँ बहुत देर से आया हूँ, परंतु ये मेरा अपना परिवार है FPRT। बस रुको भाई, इतना वेलकम भी करना ठीक नहीं होता, दिमाग खराब होता है उससे आदमी का। आपने तो कमाल ही कर दिया। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है देश में,
उसमें आज आपसे बात करने का अवसर मुझे मिला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, आज अक्षय तृतीया है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है भारत का। मैं आप सबको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज विष्णु अवतार भगवान परशुराम की जयंती भी है। तो मैं भगवान परशुराम जयंती की भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज का विषय मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं भी एक छोटी सी शेयरिंग कर देता हूं। अभी 3 दिन से मैं रोज लगभग फोर्टिस हॉस्पिटल जाता हूं। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी पत्नी वेंटिलेटर पे चल रही हैं, और वेंटिलेटर के बाद आजकल एक लंग्स के लिए एक्मो मशीन आ गई है, एक्मो मशीन। तो उनको बहुत सिंपल सा नमूनिया हुआ। नमूनिया से लंग्स इन्फेक्शन बहुत बढ़ता चला गया, और वो धीरे धीरे लंग्स में प्रॉब्लम जब बढ़ी तो उनको वेंटिलेटर पे लाना पड़ा। और वेंटिलेटर ने भी जब काम करना कम कर दिया तो उनको एक्मो मशीन पे लाना पड़ा। लगभग 25 लाख से ऊपर का बिल बन गया था। 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। और हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स के बाद भी हम 6 लाख से ऊपर का अप्रूवल नहीं दिला पा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था, और क्लाइंट की इच्छा ये थी कि भाई कम से कम जितना इंश्योरेंस से हमको सपोर्ट मिल जाए, तो कम से कम हमारा जो कैश का बर्डन है वो कुछ कम हो जाएगा। एफर्ट्स के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो फिर अपने यहाँ तो हनुमान जी महाराज के रूप में एफपीआरटी को वरदान मिला है अतुल जैन के रूप में। हमने फिर ब्रह्म शस्त्र चलाया, अतुल जैन साहब को एप्लीकेशन लगाई। और हम सब जानते हैं अतुल जैन के डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और वो लग गए उस काम के पीछे। अभी आप चैट बॉक्स में अतुल जैन को इस बात की बधाई देना कि सम एश्योर्ड स्टार हेल्थ की पॉलिसी का 10 लाख रुपए था, और अगले 24 घंटे के बाद हॉस्पिटल में 11 लाख रुपए का अप्रूवल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने भेज दिया था। राजेश चेतन साहब की कॉलर खड़ी हुई। पेशेंट के साथ तो जो होगा ईश्वर की जैसी मर्जी है, परंतु एक इंश्योरेंस एजेंट, एक अभिकर्ता का जो दायित्व था वो हम लोगों ने पूरा किया। अतुल जी ने बोनस जो कि 2-2.5 लाख रुपए और बनता था वो भी शामिल करके 11 लाख रुपए का अप्रूवल वहां पे दिलवा दिया। ऐसे हैं हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी भाई अतुल जैन। मैंने तो ऑफिस में क्या रखा है कि भाई जब कहीं गाड़ी अटके, खासतौर से हेल्थ में और मोटर में, तो हमको फोन मत किया करो, सीधा सीधा भाई अतुल जैन को फोन किया करो। और अतुल जैन का मतलब यह है कि सूचना मिली सोचना बंद। हनुमान जी का वर्तमान में कोई अगर सच्चा भक्त मुझे दिखाई पड़ता है तो वो अतुल जैन है। अब दोस्तों आज के विषय पर आता हूं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं एक बात चाहता हूं, बहुत दिनों के बाद मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, कि ये वन वे ट्रैफिक ना रहे तो बढ़िया रहेगा। मैं राजेश भाई से कहूंगा कि मैं कुछ चर्चा करूंगा, उस चर्चा में मेरा कोई भाई पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो डिजिटल हैंड रेज कर दे। और राजेश राठौर जी से मेरी करबद्ध निवेदन है कि उन व्यक्ति को जो हाथ रेज करे, हैंड रेज करे, उनको अपनी बात कहने का मौका दें, जिससे कि एक अच्छा डिस्कशन आज हम कर पाएंगे। दोस्तों आज का विषय, मैं पहले भी इस विषय पर बोला हूं, ये मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। और
आज हमने इसका नाम रखा है राम काज कर बेको आतुर। राम काज कर बेको आतुर, ये एक चौपाई की अर्धाली हमने विषय में रखी है। और यदि पूरे विषय की बात करूं तो इसके आगे की चौपाई आपको पता है, वो है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। ये पूरी चौपाई है और ये हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई है। मेरा तो सुझाव ये है कि आपके घरों में, LIC के ऑफिस में, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जो एजेंट का कमरा होता है, एजेंट का रूम होता है, वहां पर ये चौपाई अगर लिख के टांग दी जाए, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर, तो बहुत लोगों का भला हो सकता है। हमारा कोई आइडियल है, हमारा कोई आदर्श है, तो वो हनुमान जी महाराज हैं। आज मैं इसकी चर्चा थोड़ी देर, जितना समय मेरे पास है, ये विषय तो इतना लंबा है कि घंटों बात की जा सकती है, मैं जितनी देर बात कर पाऊंगा आपके सहयोग से बात करने का प्रयास करूंगा। साथियों, हनुमान जी का जन्म जो है वो चैत्र शुक्ला पूर्णमासी को होता है। और इस बार मुझे अवसर मिला, मैं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि जागृत हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है भारत का, इस बार मुझे वहां का निमंत्रण मिला, तो मैं मेहंदीपुर बालाजी में था। मेरे साथ में देश के बड़े रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी थे। 2 दिन हनुमान जी की चर्चा हुई, वहां पे बड़ा मंच था, बड़ा पंडाल था। वो तो बोलते ही हैं राम कथा पे, हनुमान कथा पे, मुझे भी अपनी जो कविता वनवासी राम है वो सुनाने का अवसर मिला। तो हनुमान जी की जो मेहंदीपुर की चर्चा से पहले बस ये कहना चाहता हूं कि हनुमान जी के चैत्र मास में जब हम हनुमान जी की जयंती मनाते हैं, उससे कुछ दिन पहले भगवान महावीर की जयंती भी आती है। वो आती है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। हमारे पूरे सनातन में, पूरे भारत में 2 ही महावीर हैं, एक हनुमान जी महाराज हैं और दूसरे भगवान महावीर स्वामी हैं। अब आप पूछेंगे ये 2 महावीर के अलावा बाकी सब महावीर क्यों नहीं है? तो उसका कारण एक ही है, इन दोनों में एक समानता है। समानता यह है कि भगवान महावीर ने जो काम किया, तो उनके लिए कहा जाता है जिसने दुश्मनी को मार दिया वो महावीर स्वामी, और जिसने दुश्मनों को मार दिया वो वीर हनुमान, वो भी महावीर। एक ने दुश्मनी को मार दिया, एक ने दुश्मनों को मार दिया, तो ये भारत के 2 महावीर हैं। उनमें से आज एक महावीर की चर्चा हम कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा के एक चौपाई की हम बात कर रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। LIC एजेंट के लिए मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास ने ये चौपाई लिखी होगी। भले ही उनके सामने उस समय LIC का अभिकर्ता इंश्योरेंस एजेंट नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि वो तो भविष्य को जानने वाले थे। उनको लग रहा था कि कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा कि उनको भी, LIC अभिकर्ता को भी कुछ चाहिएगा, कोई ध्येय वाक्य। जैसे LIC का लोगो है योग क्षेम वहामहम, ऐसे ही मुझे लगता है इंश्योरेंस अभिकर्ता का, एजेंट का जो एक चौपाई ये है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। राम काज कर बेको आतुर, इसके पहले की चर्चा से ये 3 शब्द ध्यान में लाइएगा दोस्तों, विद्यावान गुणी अति चातुर। हमारा सारा बिजनेस जो है दोस्तों, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, जर्नल इंश्योरेंस का, उसका आधार है नॉलेज, विद्या, ज्ञान। उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने ग्राहक की पैरवी करनी होती है, उसको अच्छा प्रोडक्ट देना होता है, उसको कन्विंस करना होता है,
उसके भविष्य की हमको चिंता करनी होती है, उसका रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। बिना ज्ञान के आप किसी का रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए जो पहली बात है, विद्यावान, इंश्योरेंस अभिकर्ता विद्यावान होना चाहिए, विद्वान नहीं। दोनों शब्दों में फर्क है, ये ध्यान रख लीजिएगा। विद्वान तो रावण भी है, महापंडित है, महाज्ञानी है, पर विद्यावान नहीं है वो। क्यों नहीं है? विद्यावान में और विद्वान में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझ लीजिए आप लोग, आज समझना जरूरी है। हमारे बहुत सारे बीमा अभिकर्ता जो है विद्वान होते हैं, विद्वान, पर विद्यावान नहीं होते। फर्क क्या है कि रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी उसने उस ज्ञान को कहां लगाया? दुष्कर्मों में लगाया, अधर्म में लगाया, पाप कर्मों में लगाया। इसलिए आपको ज्ञान तो मिल सकता है, पर वो ज्ञान यदि आप अधर्म में लगा रहे हैं तो आप जो हैं वो विद्यावान नहीं हो सकते, विद्वान हैं। लेकिन यदि वो सत कार्य में लगे, वो ज्ञान धर्म के काम में लगे, तो फिर अब वो है ज्ञान जो है, आपको कहा जाएगा विद्यावान है, आपके भीतर विद्या है, क्योंकि आप उसको सत्कर्म में लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बीमा अभिकर्ता के पास क्या होना चाहिए? वो विद्या होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने आपको झोंकना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, वीडियोज सुनने पड़ेंगे, लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है और आप ये कहते हैं जी मुझे तो सोशल मीडिया आता ही नहीं है, मुझे तो फेसबुक चलानी आती नहीं है, मुझे तो व्हाट्सएप के बारे में जानकारी है ही नहीं, तो आप फिर आपको बड़ा कठिनाई होगी। तो आप आज के युग की जो भी विद्याएं हैं उनको आप सीखिएगा। और सीखने का कोई उम्र नहीं होती है, आयु नहीं होती है। मैंने कई बार इस क्लास में कहा है, एमडीएच मसाले वालों को आज मैं याद करता हूं, उनकी 90 प्लस की आयु थी, 92-93 वर्ष की आयु, और मेरी उनके साथ बड़ी गहरी मित्रता थी। आप ये मानिए कि महीने में एक बार मैं उनसे मिलता था, और उस आयु में भी वो स्मार्टफोन को जिस तरह से हैंडल करते थे, कुल 2-3 जमात की उनकी पढ़ाई थी, पर उन्होंने शायद हनुमान जी को जीवन में उतार रखा था। विद्यावान तो वो कोई सेक्रेटरी नहीं रखते थे, सहायक नहीं रखते थे, अपना मोबाइल खुद ऑपरेट करते थे। उनको फेसबुक का भी नॉलेज था, यूट्यूब भी जानते थे, नंबर कैसे सेव करना है वो भी जानते थे, और मोबाइल से अपना कैमरा भी चलाया करते थे 90 साल की उम्र। तो मेरा कहना एक तो ये है कि आपको विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान लेना है, और ये जहां से भी मिल जाए, उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मिलकर बना लिया है, जिसको आपने बोला है फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल, FPRT। FPRT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोग जो हैं वो लगातार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं अब एक छोटी सी घटना आप लोगों को सुनाता हूं कि ज्ञान से क्या फायदा होता है, ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूं दोस्तों। मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा प्रीमियम अर्न किया। वो एक ऐसा प्रीमियम था कि 70 लाख रुपया रेगुलर प्रीमियम मैं लेकर आया था। क्यों लेकर आया था? क्योंकि दुर्घटना हुई, दुर्घटना में एक बड़ा क्लेम था, 10 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम था। और वो क्लेम जब आया तो मुझे उसकी कुछ खामियां पता थी कि इस क्लेम में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और मैं पहले दिन से, यानी कि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मैं थाने में भी था, पोस्टमार्टम में भी था, क्रिमिनेशन में भी था, और जब हर पॉइंट पर मैं खड़ा था उस क्लेम में 6-7-8 महीने लगे। और 6-7-8 महीने के बाद जितना नॉलेज मेरे पास था इंश्योरेंस का, जो एक्सपर्ट से मैंने प्राप्त किया था, मैं विद्या की बात कर रहा हूं इस समय, और वह क्लेम हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 6-7 महीने के बाद सेटल करवा लिया। और सेटल करवाने के बाद जब वो पैसा हमारे क्लाइंट के बैंक में ट्रांसफर हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, सामने से खुद फोन आया
कि राजेश जी आके एक दिन मिलिएगा। मैं गया और मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाए थे, मैं उनके सामने रख के, और दोस्तों उस सेवा का क्या हुआ, उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ, उस नॉलेज का फायदा क्या हुआ कि मुझे 70 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम मैं वहां से लेकर आया। उस समय तक मैंने ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी नहीं बनाई थी। ये घटना मैं 4 साल पहले की आपको सुना रहा हूं। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों से मैं चैट बॉक्स ओपन करवाना चाहता हूं राजेश राठौर से, और ये पूछना चाहता हूं कि आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से कोई ऐसे ही आपने असंभव कोई ऐसा काम किया हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और फिर उसका आपको लाभ हुआ हो, ऐसी कोई घटना आप शेयर करना चाहते हैं? जैसे मैंने एक घटना आप लोगों को शेयर की कि नॉलेज से आधार पे, मैंने इससे पहले एक घटना आपको सुनाई थी जो कि अतुल सिंगल साहब ने, अतुल जैन साहब ने 11 लाख रुपए का अप्रूवल 2 दिन पहले दिलवा दिया। ये ऐसे नहीं मिला दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण थे। तो मैं वो जानना चाहता हूं, आप भी ऐसी कोई बात अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर दीजिए, और राजेश जी आपको जरूर मौका देंगे कि आप इसमें उस घटना को जरूर सुनाइएगा। ये पंकज जी हैं, इनको ओपन कर दो भाई, पंकज सरदाना साहब को। पंकज जी बोलिए। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, जैसे हम लोगों को पता है आजकल लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना था। तो मैंने उनको बताया कि भी आप, बहुत अच्छी बात है आप 1 करोड़ का लो, बट हमारे गुरुजी ने बताया था कि 1 करोड़ का इकट्ठा देने की बजाय ना उनको 25-25 लाख के 4 दो, ताकि उनको प्रीमियम बचेगा और उनका फायदा होगा। तो उनका करवाया, उनके बाद में उन्होंने मेरे को 5 रेफरेंस और दिए उसी मतलब ये नॉलेज के उससे भी। बहुत उन्होंने अच्छा। कहा कि भी आपने बहुत अच्छा मेरे को बताया, तो ये बाकी जो है वो भी बताएंगे। और एक और मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट थे, एनआरआई थे, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा सा डाउट आ रहा था। तो मैंने रात को मेरे ख्याल 9:30-10 बजे करीब अतुल जैन साहब को मैसेज किया कि बात कर सकते हैं। तो रात को उन्होंने कहा हाँ जी बात कर सकते हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे को बताया कि भी गाइड किया, और अगले दिन फिर उन्होंने पूरा कंफर्म करके वापस से मेरे को बताया। तो इस मंच के माध्यम से मैं अतुल जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात के समय में भी अगर मान लीजिए वो नहीं भी करते तो भी उनका मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं था सपोर्ट करना, बट उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एफपीआरटी के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, अतुल जी को बोलिए, अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो जो आज ये कैरियर सेट हुआ है ना, ये कैरियर ही इसी बेस पे सेट हुआ है कि मैंने एक ऐसा काम किया था कि जिस समय जब मैं पार्ट टाइमर था तो मेरे ब्रदर के इन-लॉज के यहाँ पे कोई एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें एक की डेथ हो गई थी और 4 हॉस्पिटल में एडमिट थे। और 4 जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उसमें से 2 जनों की पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस के साथ थी और 2 जनों की पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ थी। और दोनों के एजेंट्स फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि उसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व हो रहा था। तो मेरे ब्रदर ने ये कहा कि यार हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग, यदि ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिले तो पैसा इतना इन्वॉल्व होना है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप यकीन मानना सर, उस टाइम पे ये बात है 2006 की, और 2006 में हम लोग, मैं भी पार्ट टाइमर ही था और बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट्स भी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा रिलेशन भी नहीं थे, सब कुछ नहीं थे। मैं दोनों टीपीओ के पर्सनली दोनों ऑफिसों में गया और उनके सीधा हेड से जाके मिला। मैंने उनको समझाया कि ये क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं। और मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भगवान का हमेशा आशीर्वाद मेरे पास रहा है हमेशा से। दोनों ने मेरे को देन एंड देयर उसी टाइम मेरे को सपोर्ट किया, और जितने जितने रुपए की पॉलिसी थी उतना उतने का अप्रूवल भिजवा दिया। तो वो जो 2-3-4 दिन में जो भागता रहा दौड़ता रहा और मैंने अप्रूवल दिलाया, उसके बाद से वो दिन था कि भाई वो हमारा मेरे लाइफ का यू टर्न बना, उससे यू टर्न आया मेरी लाइफ के अंदर। और मेरे भाई के इन लॉज के यहाँ पे कम से कम मुझे 50 पॉलिसी उसी साल में मेडिक्लेम की पॉलिसी मेरे पास आ गई, उसी साल में 50 से ऊपर। और उसके बाद फिर हमने कभी ऐसा मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो बैक टू बैक। तो जब भी किसी की जरूरत पड़ी ना, तो मैंने ये सोचा कि जब आदमी फंसा हुआ है तो ना उसको फंसे हुए को निकालना बहुत जरूरी है। इस माध्यम से राजेश सर, आपने मेरी एक बात बोली जो मैंने अभी आपने बोला, मैं आपको दूसरी भी एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। ये वो कंपनी है जिस कंपनी से हम काम नहीं करते।
ठीक है, जी। इस कंपनी से हमारा कोई बिजनेस एसोसिएशन नहीं है। मैं अच्छा। इस मंच से एक तीसरी चीज और करना चाहता हूँ। आप पहले अपने एफर्ट्स करिए। सब लोग ना ये सोचो कि अतुल जैन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। आप लोग जिस कंपनी से काम कर रहे हो, आपके भी अपने रिलेशंस होने चाहिए वहां पे, ठीक। तो आप लोग अपने रिलेशंस बना के रखिए। और यदि कोई मतलब ऐसा, अब यहाँ पे जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा था कि 5 लाख से ऊपर आ ही नहीं रहा था, वापस नहीं बन रहा था, तो हमने समझना चाहा कि क्यों नहीं मिल रहा। सर से मेरी बात हुई, अजय सर, सर कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको, जैसे होता है इसको वर्कआउट करते हैं। हमने अपनी बात करी, उन्होंने कहा सर मिल जाएगा। मैं कहा सर मिलेगा कब, आप ये बता दिए। आप वो कह रहे कि सर हॉस्पिटल वाला कैश नहीं मांग सकता आपसे, ठीक है। मेरी डिस्कशन में हुआ, मैं कहा सर आप एक बार अपने जो प्रोक्योरमेंट टीम है ना, उनसे उनको फोन करा दो हॉस्पिटल में कि भाई उनसे कैश मत मांगे। यदि वो कैश नहीं मांगेगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आपको हमारे को 5 लाख का भी 1 लाख कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मेरी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 13,75,000 रुपए है, 10 लाख सम एश्योर्ड है, 3,75,000 बोनस है, तो आप मुझे 80% तो दोगे। आप मुझे 80% क्यों नहीं देना चाह रहे? मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए। जब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्लेम में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अपने को पहले सारी चीजों पे ना, सबसे पहला जो मेरा रिक्वेस्ट है, आप उन सब लोगों को पहले अपने रिलेशंस, अपने जहां से जिन कंपनियों से काम करें, पहले आप उन कंपनियों में कंफर्टेबल हो तब काम करो। ऐसा नहीं है कि भाई काम करें और फंसने के बाद फिर भागते फिरें, उसका फायदा नहीं। कल जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस में फंस जाते हैं, वो अपने लाइफ इंश्योरेंस का काम भी खूब बैठते हैं। तो मेरी आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट है, पहले अपने कंपनी के प्रोडक्ट को समझो। समझने के बाद अपने जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है उससे अच्छा, उससे ऊपर। मैं आज के दिन सबसे पहले जिस कंपनी से नहीं जुड़ता हूँ ना, उनसे नहीं मिलता, मार्केटिंग के बंदों से नहीं मिलता, क्लेम के बंदों से मिलता। मैंने कहा पहले मुझे क्लेम से मिलवाओ, तब मैं बात करूंगा आप लोगों से। क्योंकि झूठ तो मार्केटिंग वाले तो अपना काम करके चल देंगे, लेकिन क्लेम्स वाले देंगे ना। तो मेरा सब इतना सा था कहना कि मेरा तो जिंदगी का यू टर्न ही इसी तरीके से आया। थैंक यू सो मच सर, आपने इस क्वेश्चन को लिया। दोस्तों बहुत ही अच्छी शेयरिंग अतुल जी ने की। अभी मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ, नॉलेज की क्या होती है। मेरे एक दोस्त की पत्नी का निधन हुआ। हमारे एक दूसरे मित्र ने उनका टर्म इंश्योरेंस प्लान किया हुआ था। सस्पिशियस डेथ थी, वो बॉर्डर लाइन पे थी। और जो इन्वेस्टिगेटर था वो इसमें लगा हुआ था प्रयास करने में कि ये सुसाइड है, और पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। और हमारा ये था कि ये सुसाइड नहीं है, नेचुरल डेथ है। और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटर ने रिपोर्ट नेगेटिव दे दी और ये क्लेम रिजेक्ट होके और फाइल बंद हो गई। उस समय मेरा बेटा राघव स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर था। उस समय हमने इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी नहीं बनाई थी। ये मेरा मित्र मेरे घर एक दिन आया और कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई राजेश जी, 23 लाख रुपए की पॉलिसी है केवल, और क्लेम रिजेक्ट हो गया है। तो राघव ये बात मेरे पास बैठ के सुन रहा था। तो राघव ने कहा अंकल वो पेपर आप मुझे दे दीजिए, मैं ट्राई कर लेता हूं। तो बोले बेटा तू क्या करेगा ट्राई, हमने बड़े बड़े दिग्गज लगा रखे हैं। बोला आप मुझे दे तो दो। तो राघव ने वो पूरी फाइल मंगवा ली। उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं वीडियो के ऊपर हूं इस समय। तो राघव ने वो पूरी फाइल को स्टडी किया और जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जा सकता था, ऑम्बड्समैन से लेके और LIC का ग्रीवेंसेस सेल, जहां जहां उसको नॉलेज था, उसने लड़ाई लड़ी। और फिर उसने एक दिन कहा अपने मेरे दोस्त को कि अंकल आपके पास ईमेल लगातार आ रहे हैं और आप या तो मुझे बताया करो या आप एक काम करो अपने मेल बॉक्स में मुझे भी आप जोड़ दो, तो मैं भी वहीं से जवाब दे दिया करूं। और लगातार मेल चलती रही और आखिर में 7 महीने बीतने के बाद LIC ने वो क्लेम सेटल किया और मुझे डिविजनल मैनेजर साहब ने बुलाया। उनको पता लग गया था कि राजेश चेतन इस क्लेम के पीछे है। उन्होंने कहा कि एक बार चाय पीने आइए। तो मैं गया चाय पीने के लिए उनके पास। उन्होंने कहा था देखो, मुस्कुराते हुए बोले वो कि ये क्लेम मिलना नहीं था, पर आप लोगों ने जो इसको जिस तरह से हैंडल किया, ये क्लेम LIC दे रही है। पर मैं जानना चाहता हूँ ये मेल कौन करता था? ये मेल क्लाइंट तो नहीं कर सकता था, ये मेल करता कौन था? मैंने कहा सर देखो अब तो क्लेम सेटल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि बताने में, मैं आपके बात भी करा देता हूँ। ये राघव जैन मेरा बेटा है जो कि स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है।
ये सारे मेल वो करता था आपको, एंड अल्टीमेटली वो क्लेम सेटल हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, केवल आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, विद्यावान, नॉलेज होना चाहिए। इंश्योरेंस करना ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, इंश्योरेंस करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, हर समस्या से आप निकल जाएं। हनुमान जी लंका गए थे, रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल आई, कितनी बाधा आई, कहीं सुरसा खड़ी थी, कहीं पर कोई पर्वत खड़ा था, कहीं कुछ था, हनुमान जी सबको पार करते हुए चले गए। तो हमको जो आज चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूं, इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, हमेशा चुनौती से मुकाबला होगा। ये 2-3 मित्र और कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुन ली जाए। शर्मल अग्रवाल जी हैं सर, कुछ बोलना चाहते हैं, इनको भी हाँ जी, बोल लीजिए। बोलिए सर, अग्रवाल जी बोलिए, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कर दीजिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अग्रवाल जी, किरण जी हाँ। बोलिए। हाँ सर, वो एक छोटी सी इवेंट ये है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो बिल्कुल यंग क्लाइंट थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और सुबह 4 बजे फोन आता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरे को पैरालिसिस अटैक हो गया है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो मैंने कहा यार आप तो बिल्कुल यंग हो, आपको अभी से कहाँ से पैरालिटिकल अटैक हो गया? बोला जी रात को मैंने बड़ी वो ड्रिंकिंग कर ली थी। तो मैंने कहा आपने तो कोई बताया नहीं आप ड्रिंक करते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया आप ऐसा करो, पहले अपना ना प्रिस्क्रिप्शन भेजिए मुझे कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन बनाया आपका। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा आपने कंपनी को तो नहीं भेजा ये प्रिस्क्रिप्शन? बोले नहीं अभी कंपनी को तो नहीं भेजा। तो मैंने कहा वो प्रिस्क्रिप्शन आप मुझे भेजिए। तो प्रिस्क्रिप्शन आया तो उसमें लिखा था हैवी ड्रिंकर, हैवी स्मोकर। मैंने कहा भाई ये क्लेम तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें हैवी ड्रिंकर, हैवी स्मोकर लिख दिया है। मैंने कहा आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि डॉक्टर साहब मैं तो देखिए गलती से मेरे को पार्टी में गया था, ऐसे मुझे कर दिया है। और वो डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि भाई देखिए मैंने तो प्रिस्क्रिप्शन जो बना दिया है, अब मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। वो कह रही जी डॉक्टर ने तो मना कर दिया। मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब आपके नौकर नहीं है, आप रिक्वेस्ट करिए और वो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने कहा भी देखिए मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं बदल सकता, इसमें कुछ लिखवाना है तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने क्लाइंट से बोला भाई आप एक डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए कि जो उन्होंने लिख रखा है नो हैवी स्मोकिंग, हैवी ड्रंकर, इसके आगे 2 शब्द लिख दे, नो हैवी ड्रंकर, नो हैवी स्मोकिंग। वो उन्होंने नो रिक्वेस्ट करी तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया। और वो प्रिस्क्रिप्शन जब कंपनी में भिजवाया तो क्लाइंट का हमें तुरंत वो कैशलेस आ गया। और उस क्लाइंट ने उसके बाद मुझे अपने आप ही मतलब क्लाइंट को भेज के 10 मेडिक्लेम ऐसे करवा दी होगी कि भाई आप मेडिक्लेम वहां कराइए। तो बिल्कुल जो नॉलेज की सबने बात कही है कि वो नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो छोटी सी इवेंट दूसरी ये है सर, एक हमारे दिनेश गुप्ता जी थे जिनको कैंसर हो गया था और उनके बेटे का मेरे पे फोन आया, उन्होंने कहा अंकल ऐसे ऐसे पापा का डेथ हो गई है और ये क्लेम पेपर आया हुआ है और इसमें वो पूछ रहे हैं भी क्या मेडिकल हिस्ट्री थी, क्या ये था। मैंने कहा बेटा ये बताओ कि डेथ कहाँ पे हुई है? उन्होंने कहा आपको तो पता है अंकल, वो तो घर पे ही सुबह उनकी डेथ हो गई अचानक। तो मैंने कहा आप कुछ मत करिए, आप उसमें एक लाइन लिखिए, सडन ब्रीथिंग प्रॉब्लम एट होम। आप ये लिख के लाइन और कंपनी को क्लेम पेपर सबमिट कर दीजिए। अब कंपनी उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट करेगी तो ठीक है, उसके बाद हम सब कुछ देंगे। तो वो उसका फोन आता है 6 दिन बाद, वो अंकल मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं कंपनी से। तो मैंने कहा बात खत्म हो गई, हमें तो एक लाइन लिखनी थी। अब वो कंपनी को हम लिखते कि जी हॉस्पिटल मेरे को कैंसर था, उनको कैंसर हो गया था, तो कंपनी तो पूरे पेपर मांग लेती। मैंने कहा अभी आप इसमें एक ही लाइन लिखिए कि सडन ब्रेथिंग प्रॉब्लम एंड एक्सपायर्ड एट होम, तो वो उनका क्लेम सेटल हो गया सर। तो ये तो छोटी 2 इवेंट थी सर। बहुत अच्छा, चलिए और कौन सज्जन बोलना चाहते हैं? संजीव पुरी जी है, संजीव पुरी। बड़े भाई राजेश भाई को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए पुरी साहब। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ। बहुत मुद्दत के आपको देख रहा हूँ सर। मैं आपसे एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहूंगा। मैंने जब काम शुरू किया, मैं ज्यादा पुराना नहीं, 4 साल हो गए, तो 3 साल पहले एक केस किया था, भूपा में केस था। उनका केस कर दिया, केस पॉलिसी इशू करा दी, कोर्ट की करा दी। कोर्ट कराने के 10 दिन के बाद उस फैमिली से, जो उनका बेटा था, पूरी फैमिली का पोर्ट किया, तो बेटे ने मुझे कहा, वो लॉयर है, तो उसने कहा जी मेरी तो वाइफ को ना ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो अब पोस्ट सिस्टम उस टाइम पे पोस्ट इश्यूज डिक्लेरेशन लेती थी कंपनियां, तो वो पोस्ट इश्यूज मैंने उनसे इमीडिएटली कहा सारे डॉक्यूमेंट लगाओ, क्योंकि अभी ग्रेस पीरियड में चल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपकी पॉलिसी यहाँ से कैंसिल कर पुरानी कंपनी वापस ले जाओ। अगर रिजेक्ट कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी कंपनी चले जाएंगे हम लोग, पर गलत काम नहीं करेगी। सारा डिक्लेरेशन करा दिया, पोस्ट इश्यूज डिक्लेरेशन करा के ऑटो इम्यून डिजीज का इनका एचपी लेवल डाउन चले जाता था, 6.5 या 6 से नीचे चले जाता था।
डिक्लेयर, मेरे को एक मेल 20 दिन के बाद आई, एक सिंपल एक वर्ड लिखा हुआ कंसीडर्ड, ट्रेल मेल में लिखा हुआ गया कंसीडर्ड, और कुछ नहीं लिखाया हुआ। कोई बात नहीं, 1 साल बीत गया, उसके बाद दूसरे साल उसी पॉलिसी में आ गया क्लेम, वो और क्लेम भी आया सीधा सीधा 6 लाख रुपए का। बूपा ने स्टेट में रिजेक्ट कर दिया, बट मैंने उस मेल को ढूंढ रखा था, सवाल कर रखा था, स्टार कर रखा था, वो मेल लगाई, मेल को आगे चलाना शुरू किया। अल्टीमेटली जैसे अतुल सर कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको ऊपर तक, मतलब काफी ऊपर तक जाना पड़ा। इनफैक्ट सब जानते होंगे, मैं पद्मेश जी तक चला गया, पद्मेश नायर तक चला गया, फिर वहां से फिर डार साहब तक गए, सब इन्वॉल्व हुए, 4 घंटे लगे, वो क्लेम पास हुआ। और उसके बाद वो क्लेम बार बार आया, क्लेम उसमें 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते रहे, सारा क्लेम पास हुआ। रीजन एक, उस चीज मेल को संभाल के रखा, क्लाइंट को नहीं आई थी मेल को, क्लाइंट मेल सिर्फ मुझे आई थी, उसका पूरा संभाल के रखा, एक एक चीज को संभाल के रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के साथ साथ, मेरा ये कहना है। हाँ, बहुत अच्छा पूरी साहब, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। दोस्तों, मैं ये अभी 3 लोग और हैं, इनको भी मौका दूंगा, पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि पहले ये ध्यान में नोटिस ब्रेन में ले आइएगा, इंश्योरेंस एजेंसी लेना बहुत आसान है। इंश्योरेंस एजेंसी का आधार है नॉलेज। आज मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं, राघव और केशव। राघव और केशव की जो ताकत है वो उनका नॉलेज है। दोनों ने बिमटेक जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, बिरला जी के यहाँ पे, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। पहले हमने वहाँ एक सेमिनार भी किया था, और उसके बाद दोनों ने जॉब किया। स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में राघव रहे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में केशव रहे। तो आज जो हमारा आधार है, आज जो हम 4.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक साल में हम जुटा पाए, उसमें बहुत बड़ा रीजन है नॉलेज का। तो मैं ये आज अपने सब एफपीआरटी के मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि सीखने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, कहीं भी सीखिए, पर जो हनुमान जी की चौपाई है, विद्यावान, अपने को काम सीखना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे, सेमिनार में जाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और केवल उसमें अंडर राइटिंग नहीं आनी चाहिए, आप ऑलराउंडर होने चाहिए, अंडर राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। क्लेम सेटलमेंट सीखना बहुत जरूरी है, आपको सर्विसेज देना आना चाहिए, आपको सब चीजों का ज्ञान हो। आप पहले ये देखिए कि मुझे कितना एक नॉलेज है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे लगातार ये कोशिश करते हैं कि आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो विद्यावान गुणी, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हनुमान जी का हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति है गुणी। विद्या तो प्राप्त हो गई, पर आप, हालत आपकी क्या है? गुण का मतलब क्या है? आपके पास सद्गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। आप 11 बजे सो के उठते हैं सवेरे, तो ये सद्गुण नहीं हो सकता कभी भी। आपकी दिनचर्या कैसी है? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप हमेशा सत्कार्य में लगे रहते हैं, तो ये गुण आपके भीतर है कि नहीं? आप धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए तत्पर रहते हैं, तो आपके पास सच बोलने का सद्गुण है। तो ये जरूरी है कि आप गुणी हो। विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो दोस्तों, आज का युग बदल गया है। हनुमान जी के समय की बात अलग थी, आज तो स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, तेज होना बहुत जरूरी है। तेज का मतलब ये नहीं है कि लोगों को मूर्ख बनाए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको चतुर का मतलब यहां पर ये है कि क्लेवर का मतलब ये भी नहीं है कि लोगों को चूना लगाया जाए। क्लेवर का मतलब एक ही है कि आप हर परिस्थिति से लड़ना आपको आना चाहिए, जो हालत हो उससे लड़ना आना चाहिए। हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेने गए, तो आपने देखा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बूटी है, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हनुमान जी क्या करते? एक तरीका तो ये था कि वापिस आ जाते खाली। उन्होंने कहा कि छोड़ो ना, ये मैं काहे को दिमाग लगाऊं। वैद्य जी वहां बैठे हैं, लंका का पर्सनल रावण का डॉक्टर सुसेन वहां लक्ष्मण जी के पास बैठे हैं, वो अपना पहचान लेंगे, मुझे क्या करना। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ ही लेके चल दिया। ये है
चतुराई, तो आप हर परिस्थिति से निकलना, तो विद्यावान गुणी अति चातुर। और अब दूसरी पंक्ति महत्वपूर्ण है, जो सारा इंश्योरेंस का बिजनेस, पूरे भारत का बीमा व्यवसाय इस एक लाइन पर टिका हुआ है। नॉट ओनली बीमा व्यवसाय, अब ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है दोस्तों। नेता लोगों की परीक्षा चल रही है, प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है। ये लाइन लोक बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस के अलावा लोकतंत्र के पर्व पर भी लागू होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। यानी कि आप सदकार्यों के लिए, राम के काम के लिए, हमारा राम कौन है? जैसे हनुमान जी के राम, उन्होंने किसको माना अपना मालिक? भगवान राम को। हमारा जो मालिक है, जहां से हमको रोटी मिलती है, जहां से हमारा परिवार चलता है, जहां से हमारा भरण पोषण होता है, वो ग्राहक है। उसको प्रसन्न रखना ये बहुत जरूरी है, उसकी चिंता करना बहुत जरूरी है। राजेश चेतन से लोग पूछते हैं, राजेश जी आपकी खूबी क्या, बिजनेस कैसे करते हो? तो मैं उनसे कहा करता हूं, मेरा एक ही बिजनेस, मेरा एक ही उद्देश्य है, नॉट में कस्टमर, ग्राहक नहीं। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी भी काम से आता है, तो मैं एक ही बात सोचता हूं कि इसके आने का, ये मेरे पास आ रहा है तो इसके, कोई आपसे मिले या आप किसी से मिले तो उसके 3 कारण होंगे, भाव, अभाव और प्रभाव। हर बीमा एजेंट इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। कोई मीटिंग होगी, कोई आपके दरवाजे आए या आप किसी के दरवाजे आए, तो उसके 3 कारण होंगे। कौन से कारण होंगे? भाव, अभाव और प्रभाव। भाव क्या होता है? जब आप भगवान के मंदिर में होते हैं, आरती उतार रहे होते हैं भगवान के, और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, तो आप भाव में होते हैं। और कोई आपसे भाव में मिलने आए तो क्या करेंगे? उसको प्रेम कीजिए। वो आपसे मिलने, भाव में मिलने आया है, आप उससे प्रेम कीजिए। अभाव, कोई आपसे तंगी में, कमजोरी में, साधनों की कमी की वजह से मिलने आए तो क्या करें? उसकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, उसको खाली मत भेजिए, हेल्प कीजिए। और तीसरा प्रभाव, कोई आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर आपसे मिलने आए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको इस योग्य बनाया है कि लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे मिलना चाहते हैं। तो बीमा एजेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मिल रहे हैं किसी से या कोई हमसे मिल रहा है, तो उसके 3 कारण है, भाव, अभाव और प्रभाव। और चौथा इसमें और है, वो महत्वपूर्ण है, वो है स्वभाव। स्वभाव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर। तो दोस्तों, बीमा एजेंट के लिए एक सूत्र मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नेचर, पेपर पेन लेके कभी बैठना और पेपर पेन बैठकर लिखना, क्या इस धरती पर 7 अरब की, 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी में 8 लोग ऐसे हैं क्या जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सकें? आज हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि करोड़ों अरबों लोग हनुमान जी के नेचर पर सिग्नेचर कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी के मंदिर इतने हैं धरती पर जितने के राम जी के भी नहीं है। ये क्या है? हनुमान जी के नेचर पर सिग्नेचर करने वाले लोग इतने हैं कि कोई सालासर हनुमान जी जा रहा है, कोई मेहंदीपुर जा रहा है, कोई बागेश्वर धाम जा रहा है हनुमान जी के पूजा करने के लिए। क्यों? हनुमान जी के नेचर पर सिग्नेचर करने वाले लोग बहुत हैं। और क्या आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले लोग हैं क्या? गलती से अपनी पत्नी से मत पूछ लेना, क्यों डार्लिंग क्या मेरे नेचर पर सिग्नेचर कर दोगी क्या? हो सकता है उत्तर मिले, मेरे बाप की गलती है, काहे के सिग्नेचर कर दो। तो ये आप, बीमा एजेंट का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि पूरा गली, पूरा मोहल्ला, आज ये जो भी चुनाव चल रहा है लोकतंत्र का, ये भी वही काम है। तो क्या मेरे 50, 100, 200 लोग ऐसे हैं क्या जो राजेश चेतन के, अतुल जैन के नेचर पर सिग्नेचर कर सके? यही है, राम काज कर वेको आतुर। आप लोगों के काम बिना निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे तो लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लोग आपसे डिबेट ही नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ही नहीं पूछेंगे क्या प्रोडक्ट है ये। तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर अमित पालीवाल जुड़े हुए हैं, इनका एक सहयोगी है प्रभात। अब ये घटना मैं 3 दिन पहले की आप लोगों को सुनाता हूं कि कैसे होता है।
हमारे एक मित्र हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, एक क्लाइंट है नोएडा में, उनका फोन आया, चेतन जी मेरे पास कुछ पैसे हैं और ये मुझे इन्वेस्ट करने हैं। और वो इंश्योरेंस की बात भी कर रही थी, कुछ और भी बातें कर रही थी। हमको लगा कि इनके लिए सबसे बेहतर म्यूचुअल फंड है। हमने उनको म्यूचुअल फंड के बारे में राय दी और इनका जो सहयोगी है प्रभात, उनको ये नंबर दिया कि भाई प्रभात जी आप इनकी सारी जिज्ञासाएं शांत कर दीजिए। प्रभात जी ने सारी जो भी क्वेरी थी उसका आंसर किया। अभी हम 3 दिन पहले गए, प्रभात मेरे साथ थे, अमित पालीवाल के मित्र, इनके टीम के एक मेंबर हैं वो, और मित्रों हम गए तो प्रभात आश्चर्य कर रहा था कि सर ये हो क्या रहा है। उस घर में जो मेरा वार्म वेलकम, मेरे लिए वो गिफ्ट लेके बैठे हुए थे, इतना स्वादिष्ट भोजन करवाया उन्होंने और पूछा ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट देना चाहते हैं राजेश चेतन जी आप। 30 लाख रुपए उन्होंने 3 मिनट में हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिए, ये बिना पूछे हुए कि कहाँ लगाओगे क्या लगाओगे। तो मुझे प्रभात पूछ रहा है ये हो क्या रहा सर, आपका रिलेशनशिप क्या है। मैंने कहा ये विश्वास ही तो राजेश चेतन है, ये भरोसा ही तो राजेश चेतन है, और कुछ नहीं है जीवन के अंदर। तो मेरा कहना यह है दोस्तों आज आप लोगों के साथ में कि आप, समय हो रहा है, चर्चा लंबी हो जाएगी, कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। आप हमेशा लोगों के काम के लिए तत्पर रहिए, नॉट ओनली इंश्योरेंस, किसी भी काम के लिए। अभी 2-3 दिन पहले एक रिश्ता करवाया मेरे क्लाइंट की लड़की का। मेरा काम मैट्रिमोनियल सर्विस का नहीं है सर, पर मैं ये काम भी लोगों के करवा देता हूँ। एक घटना आपको सुनाता हूँ कि केवल इस धरती पे नहीं, लोगों के जाने के बाद भी लोग आपको धन्यवाद करते हैं। ये घटना पर हो सकता है आप भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, पर मैं सुनाता हूँ, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे पिताजी भिवानी टेक्सटाइल मिल भिवानी में जॉब करते थे। वो अपने यूनियन के नेता थे। ये जो नेतागिरी का गुण मेरे को अपने पिता से मिला, वो भी नेता थे। 5000 कर्मचारियों के एक छत्र नेता थे मेरे पिताजी। तो एक दिन क्या हुआ, उनके कंपनी में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, यंग एज थी और उनके 3 संतानें थी। तो उन्होंने जब सुसाइड किया तो हमारे पिताजी ने उनका जो भी पोस्टमार्टम, क्रीमेशन, वो सब काम करवाए उन्होंने। वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बचपन से उन्होंने जिंदगी में ये सीखा था, हनुमान जी की भक्ति। तो वो जब काम करवाया तो उसके नेक्स्ट डे, जो क्रीमेशन होने के नेक्स्ट डे, वो व्यक्ति जिन्होंने सुसाइड किया था वो पिताजी के सपने में आए और आकर बोले कि भाई मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और ये नंबर है, ये नंबर है। एक नंबर बोला और वो सपने से चले। हमारे पिताजी के पड़ोस में एक व्यक्ति थे जो कि उनके मित्र भी थे, और वो मटका चलता था उन दिनों में, मटका नंबर लगाते थे मटके पे। तो जाके उन्हें बताया ऐसा ऐसा सपना आया है। तो उन्होंने कहा ये मटके का नंबर है, आप चलो मेरे साथ, मैं तो लगाता रहा, तो आप भी लगा लो। तो पिताजी बोले मैंने जीवन में ये सब काम किया नहीं आज तक, मैं तो लगा नहीं सकता। बोले एक काम करो, सपना सच्चा है कि झूठा है ये कोशिश करने के लिए लगा लीजिए। तो मेरे पिताजी उनके साथ गए, बोले चलो ये ट्राई कर लेते। तो हमारे पिताजी ने शायद उस समय में 10 या 20 रुपए लगाए, जिसका 100 गुना मिलता है, और उस व्यक्ति ने शायद 100 रुपया लगाया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आप मेरी बात पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसकी डेथ हो चुकी है वो आदमी भी बैठकर आपके साथ खड़ा हो जाता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। ये तो जिंदा बात कर रहा हूं, जो मरने के बाद भी आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। मटके का नंबर वही था और उस व्यक्ति को हजारों रुपए मिले, हमारे पिताजी को भी कुछ पैसे मिले। तो मेरा ये कहना है, आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि राम काज कर बेको आतुर, सेवा को धर्म बना लो और ईश्वर ने, भगवान ने आपको ठीक जगह भेजा है। अगर आपका स्वभाव सेवा का है तो आपको हनुमान जी की भक्ति है। ये इंश्योरेंस का काम भी हनुमान जी की भक्ति का काम है। लोगों की सेवा में तत्पर रहो, हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहीं जाओ, कोई ग्राहक कहीं फंस जाए, इंश्योरेंस की सेवा में नहीं किसी भी काम में फंस जाए, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके घर में एक ही नाम हो कि अतुल जैन खड़ा है, राजेश चेतन खड़ा है मेरे साथ में, राजेश राठौर मेरे साथ में खड़ा है, सुनील डैंग मेरे साथ खड़ा है। आप ऐसे कुछ परिवारों के, आप अपनी सेवा से 100, 200, 500 परिवारों के आइकॉन बन जाइए, हनुमान बन जाइए। उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहला नाम आपका होना चाहिए। एक घटना आपको मैं सुनाता हूं, तो फिर ये समय हो जाएगा राम काज कर बेको आतुर का। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का प्रेसिडेंट हूं
हमारे यहाँ कोई 1500 परिवारों का एक संगठन है, मैं जिसका प्रेसिडेंट। तो मेरे साथ नए नए अनुभव आते रहते हैं। एक दिन एक परिवार में इनकम टैक्स की रेड हुई और कोई 40 लोगों ने आके परिवार को घेर लिया। हमारे भिवानी परिवार में लोग हमको नरेंद्र मोदी समझते हैं। प्रॉब्लम ये हम है कुछ भी नहीं। उन्होंने हमको फोन किया कि राजेश भाई ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप आ जाओ। मैं चला गया, साथ पीतमपुरा में घर था उनको। लोगों ने जैसे मैं पहुंचा तो जो उनको लीड कर रहा था, उस टीम का जो लीडर था, उसने कहा देखो जी आप आ तो गए हैं, मुझे मनाई भी नहीं है, आप यहाँ बैठिए, घर में कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात देख लीजिएगा, जब तक कि हमारा काम पूरा नहीं होगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको अंदर रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा परिवार अगर संकट में है तो मैं बाहर रह के करूंगा भी क्या, मुझे बंद कर दो अंदर। वो रेड लगभग 14-15 घंटे चली। मैं उस परिवार के साथ रहा 14-15 घंटे। शाम को वो सीजर बनाते हैं, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं क्या क्या चीजें हमने पकड़ी, और उस सब पे मेरे सिग्नेचर थे विटनेस के अंदर। और शाम को वो चले गए। केस लंबा चला, फैसला हुआ जो हुआ। पर साथियों, वो परिवार जो जिसके यहाँ मैं 14-15 घंटे बंद रहा, वो परिवार की क्या स्थिति थी? उस परिवार में राजेश चेतन जो बोलते थे वो होता था। इंश्योरेंस तो बहुत छोटी सी बातें थी। उस परिवार में वो उन्होंने हमसे पूछे बिना कुछ किया नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस परिवार के हम हनुमान जी हो गए। उस परिवार हमको हनुमान मानने लग गया कि कोई समस्या है तो एक ही नाम है, राजेश चेतन के पास चलो। तो मेरा निवेदन दोस्तों एक ही है कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा काम दिया है, हनुमान जी की भक्ति का काम दिया है। कुछ परिवारों के हनुमान बनने की कोशिश करो, और हनुमान जी बनने का एक ही मंत्र है, हनुमान चालीसा की एक ही चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको आतुर। अपने अपने राम के लिए हमेशा हनुमान बन के खड़े हो जाओ। जैसे 3 दिन पहले अतुल जैन मेरे लिए हनुमान बन के खड़े हो गए थे। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका क्लाइंट नहीं था, उनका कोई लेना देना नहीं था उससे, लेकिन निस्वार्थ सेवा के लिए अतुल जैन खड़े हो गए। तो अतुल जैन का मेरे दिल में कितना बड़ा स्थान है, ये आप विचार कर सकते हैं। मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाह रहा हूं। इससे पहले कि मैं चर्चा को विराम दूं, 2 मिनट का समय है। मेरे 2 मित्र हाथ उठाए, उनका है तो मैं चाहूंगा उनको भी बोलने का मौका दे दिया। नायक साहब बोलिए। नायक साहब, एसके नायक साहब। जय जगन्नाथ। सबसे पहले आज बहुत बड़ा दिन है, मैं लेट में ज्वाइन किया था, अक्षय तृतीया का दिन है, और आज का दिन जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, वो शुरुआत किया जाता है। वाह वाह जी। और वैसे हिंदू सभ्यता का बहुत बड़ा मान्यता भी है, जो युग जो परिवर्तन हुआ वो आज के दिन में शुरुआत हुआ है। और दूसरी बात है, मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन भी आज है। अरे और वाह, मैं सभी बधाई भाई, बहुत बधाई। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद है। और राजेश भाई कहते हैं ना कि आप तो ग्रंथ है हमारे लिए, आप संस्था में ग्रंथ है, कि आगे हमारे पूर्वज ने, पूर्वज आपके बारे में सर्च करेंगे कि राजेश जी ऐसे व्यक्तित्व थे। हमारा सौभाग्य है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2-3 साल पहले मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, और मुझे नेचुरोपैथी के डॉक्टर की जरूरत थी। जो हमारे गुरु जी हैं, जो प्रधान है हमारे, हमें गर्व अनुभव कराते हैं कि राजेश भाई को मैंने कॉल किया, उन्होंने डॉक्टर साहब को मेरे घर भिजवा दिए। और ये इसी चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ ना, कि आप ऐसे व्यक्तित्व है ना, कि वो स्वयं जगन्नाथ जी का रूप आपके अंदर है। अरे भाभी जी नहीं रहे आपके साथ में, आपके पीछे 2 दिन पहले आपका जो विवाह वार्षिक भी था। मैं इसी कारण आपको विश भी नहीं कर पाया, लेकिन मन में प्रभु से ही प्रार्थना किया कि उन्होंने आपके साथ, उनका जो साथ था यहाँ तक था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ आपको दिया है। दो कहते हैं ना, राम और लक्ष्मण जैसा बेटे आपको दिए हैं 2, और आपके परिवार संपूर्ण है। और कहीं पे भी समाज में आप खड़े होते हैं ना, आपको कुर्सी की जरूरत नहीं होती है। आप पीछे घूमते तो बड़ा अधिकारी भी आपको कुर्सी रख देता है, कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं। और मैं प्रभु जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करूंगा आपके लिए, प्रभु हमको और इतना बुद्धि दे ताकि आपका नाम हम सिग्नल शायद ब्रेक हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नायक भाई। नायक भाई बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमेशा अप्रिशिएशन करते हैं, और बहुत अच्छा पॉजिटिव नेचर है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं आज के दिन। मैं अब इस आज के इसको हमारा आज का जो सेशन है, वैसे तो इसको क्लोज करने का मन इसलिए नहीं करता कि जब राजेश चेतन सर को सुने तो ऐसा मन करता है कि हम सुनते ही रहें, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है कि हमें एक सेशन को सही टाइम पे शुरू करना है और उसी टाइम पे उसको संपन्न भी करना है, जो हमारा निर्धारित समय है। तो मैं पीआरटी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ,
और मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। आपका मैं जानता हूँ कि आपकी व्यस्तता बहुत रहती है, लेकिन क्योंकि ये परिवार भी आप ही का है और आप ही ने इसको बिल्ड किया है, तो आपकी उपस्थिति, आप यदि कुछ साथ में इस घंटे 1 घंटे तक हमारे साथ में है और आप उसके साथ में 4 काम कर रहे हैं, वो हमें चलेगा। लेकिन यदि आपकी प्रेजेंस नहीं होती, वो हमारे को थोड़ा सा तकलीफ देती है कि भाई हमारे हैं। तो आपसे बस इतनी सी विनती कर सकते हैं। हम इस बात के लिए भी आप बिल्कुल इस बात को भी हम मानते हैं कि आपकी व्यस्तता को हम जानते हैं कि आप हमारे बहुत सारे समाज के कार्यों में लगे रहते हैं। आपके पास काम से ज्यादा जो है समाज के काम है, तो ये उसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप जिसको जब जरूरत पड़ी आप मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन यदि मैं आज इस नेचर या इस उस पे बात करने की हालत में हूँ, तो शायद ये सब चीजें आपसे ही मैंने सीखी होंगी कि भाई जब जिसको जरूरत हो उसकी जितनी हेल्प हो सके, और ये इसमें सब लोगों को करना भी चाहिए। मतलब कोई ऐसा और कोई हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। आज मेरे रिलेशन यदि किसी से है और वो मेरा जानकार आदमी कहीं पे बैठा है, तो वो आज हमारी हेल्प कर देगा। कल बाई चांस वो आदमी वहां से शिफ्ट हो गया, तो हम क्या उस कंपनी में हेल्प ले सकेंगे? तो आज हमारे पास जरूरत है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करनी चाहिए। जो आज के जो सेशन का जो निचोड़ था कि हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। यदि हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके रखेंगे, तो हम किसी मुकाम पे पहुंच पाएंगे। मैं पुनः राजेश चंद्र सर का इस PRT परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, और भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और ये समाज की ऐसी तरीके से जैसे ये सेवा कर रहे हैं करते रहे। अब हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति पाठ प्ले करें।